बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बनी इसराइल के दो भाइयों की। इनमें से एक भाई मुसलमान था और एक काफिर, और ये लोग पेशे से समंदरी शिकारी थे, यानी मछुआरे थे। जब भी शिकार के लिए समंदर पे जाते तो जब यहूदी शिकार के लिए अपना मछुआरे की जाल फेंकता तो उसके अंदर कई मछलियाँ आते और वो लेकर चले जाता, और जब भी मुसलमान अपनी जाल फेंकता तो उसके जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करता और उसे लेकर चले जाता। और एक मर्तबा मुसलमान की बीवी उस काफिर की बीवी को देखती है जो कि कीमती जेवरात और उम्दा लिबास पहनी होती है, और तभी इसके जहन में ये आता है कि मेरे पास इतना जेवर क्यों नहीं है। तो काफिर की बीवी इससे कहती है कि तुम क्यों नहीं कहते अपने शोहर से कि वो भी मेरे शोहर की तरह बुत परस्ती शुरू कर दे, यानी मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दे। बहरहाल वो जब अपने शौहर के पास पलट कर वापस आती है तो उसके चेहरे पे कुछ रंजो गम आसार नज़र आते हैं। तो उसका शौहर उससे सवाल करता है कि तुम क्यों परेशान हो, आखिर क्या मांजरा है। तो वह कहने लगती है, या तो तुम मुझे कुछ माल ला के दो, या फिर तुम तुम्हारे भाई के जो बुत है उसकी बुत परस्ती करना शुरू कर दो। और शौहर कहता है कि खुदा की बंदी होकर खुदा से डरती नहीं, और दीन की दौलत मिलने के बाद दुनिया की दौलत से दिल लगा बैठी हो, मांजरा क्या है। तो वह औरत कहती है कि मुझसे बस और सवालात ना करो, या तो मुझे दौलत ला के दो या फिर मुझे तलाक दे दो, क्योंकि देखते नहीं कि तुम्हारे भाई की बीवी कितने जेवरात पहनती है और दूसरे औरतें यहाँ जितने होती है जेवरात और अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, और मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। औरत की ये बातें सुनकर और ये जिद देखकर शौहर बड़ा रंजो गम में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, कल से मैं भी मजदूरों के साथ जाकर मजदूरी करूंगा और रोज़ के तुम्हें 2 दिरहम लाकर दे दूंगा, उससे अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेना। शौहर की ये बातें सुनकर औरत के दिल को थोड़ा सा दिलासा मिल जाता है। और अगले दिन सुबह जब शौहर उठकर मजदूरी के लिए निकलता है तो वो देखता क्या है कि जहाँ भी जाता है उसे काम मिलता नहीं। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, वो मायूस होकर एक दरिया के किनारे जाकर बैठ जाता है और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाता है। और जब रात होती है तो वापस घर आता है तो उसकी बीवी पूछती है कि ए शौहर, आज सुबह से तुम कहाँ थे और क्या कमाए और मेरे लिए क्या लेके आए। तो वो जवाब देता है कि मैं एक बादशाह की खिदमत में था और उसने कहा कि मुझसे 30 दिन तक काम करना और 30 दिन के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे अदा किए जाएंगे। तो फिर उसकी बीवी पूछती है कि 30 दिन काम करने के बाद बादशाह तुम्हें क्या देगा। तो वो फरमाता है कि मेरा बादशाह तो बड़ा करीम है, उसके ख़जाने बहुत भरे हुए हैं, जो भी मांग लो वो अता कर देगा। यही नीयत के साथ वो रोज़ निकलता है घर से, और 1 दिन 2 दिन और 3 दिन हो जाते हैं लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं। जब तीसरे दिन वो घर को वापस आता है तो उसकी बीवी उससे कहती है, ऐ शौहर, या तो अगले दिन तुम मुझे कुछ पैसे दे दो या फिर मुझे तलाक दे दो। ये सुनकर शौहर बड़ा रंजो गम में आ जाता है और बड़ा परेशान हो जाता है, और अगले दिन उठकर फिर काम की तलाश में निकल जाता है। और देखता क्या है, हर दिन की तरह आज भी उसे काम मिलता नहीं। सुबह से शाम तक वो काम की तलाश में रहता है और शाम से रात तक वो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाता है। इसी तरीके से सारे 29 दिन ख़त्म हो जाते हैं, और जब 29वें दिन वो जब लौट कर अपने घर आता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि कल तुम्हारा आखिरी दिन है, अगर कल तुम मेरे लिए पैसे नहीं लाए तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। तो ये शख्स बड़ा मायूस हो जाता है, और 30वें दिन की सुबह जब होती है तो घर से निकलता है काम की तलाश में, और यहूदी से जा मिलता है और कहता है कि मुझे कुछ काम दे दो। यहूदी कहता है कि मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन खाने के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये शख्स रोज़े की नीयत करता है और काम के लिए निकल जाता है, और जैसे ही निकलता है इसके घर के ऊपर एक शख्स आता है और उसकी बीवी को 29 अशरफियाँ देता है और कहता है कि तुम्हारा शौहर हमारे बादशाह के पास पिछले 29 दिन से काम कर रहा था, खिदमत कर रहा था, ये उसकी उजरत है। और यहाँ तक कि आज तुम्हारे शौहर ने हमारे बादशाह को छोड़ दिया। 29 दिन उसने हमारे बादशाह की खिदमत की और आज 30वां दिन है, और इस थैली में 29 अशरफियाँ हैं, इसमें एक अशरफी कम है क्योंकि आज तुम्हारा शौहर हमारे बादशाह की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ, आज वो एक यहूदी के पास चला गया।
फिर उसकी बीवी जब उस अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार जाती है, सुनार के पास जाकर उसकी कीमत मालूम करती है तो सुनार कहता है कि एक अशरफी की कीमत 1000 दिरहम है। और ये सुनकर जब वो वापस आ जाती है तो रात को जब उसका शौहर वापस आता है तो वो उससे सवाल करती है कि तुम अपने बादशाह की खिदमत छोड़कर एक यहूदी के पास काम करने क्यों गए। और उसकी बीवी अशरफियों का वाक़या उसे सुनाती है और कहती है कि एक शख्स आया था, उसने 29 अशरफियाँ तुम्हारे लिए दी और ये भी कहा कि अगर तुम 30वें दिन बादशाह की खिदमत में जाते तो तुम्हें और भी अशरफियाँ मिलते। ये सुनकर वो शख्स बहुत रोने लगता और रोते रोते बेहोश हो जाता और जब होश में आता तो ये कहता है कि मैं अपने रब का हक अदा नहीं कर सका। 29 दिन तक मेरा रब मुझे आजमा रहा था और मैं उसकी आजमाइश में खरा नहीं उतर सका। और फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता और उसके बाद वो अपनी बीवी को छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल जाता और बाकी की ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र में गुजार देता। और इस वाक़ये से ये मालूम होता है कि हर हाल में अल्लाह पर यकीन मजबूत रखना चाहिए। अल्लाह ताला कब किसे और किस तरीक़े से आजमाता है वही बेहतर जानता है। दोस्तों, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह अपने बंदों की इबादत का सिला ज़रूर देता है और जो बंदे अल्लाह के लिए सब्र करते हैं उसका सिला वो ज़रूर देता है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने में मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।